आखिर कौन थे भगवान शिव के 4 सबसे शक्तिशाली सेनापति? पहले नंबर पर मौजूद सेनापति ने तो खुद स्वयं हनुमान जी तक को हराया था। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब बात करें ज्ञान की। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू धर्म में जिस प्रकार विष्णु पुराण को भगवान शिव कर्त माना जाता है, ठीक उसी प्रकार शिव पुराण को भगवान शिव का कर्त माना गया है। शिव पुराण में भगवान शिव, उसके परिवार और उसे जुड़ी हुई हर घटनाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन शिव पुराण सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव और उसकी लीलाओं का ही वर्णन नहीं कराता, बल्कि शिव पुराण में महादेव के कुछ ऐसे कणों, कुछ ऐसे सेनापतियों का वर्णन मिलता है जो बेहद ही शक्तिशाली थे, पूर्ण रूप से महादेव के प्रति समर्पित थे। ये भगवान शिव के कण बहुत ही भयानक थे। उसकी भाषा, रूप, रंग और व्यवहार सभी से भिन्न थे। समस्त विश्व में एकमात्र महादेव ही इनको समझते थे। महादेव के अंश के कण थे जो महादेव के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थे, और महादेव की विशाल सेना थी जिसके अंदर राक्षस, भूत, विशाल कदर और सभी थे। इनके सेनापति थे 4 मुख्य कण। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर कौन थे महादेव के बहुत ही शक्तिशाली 4 सेनापति। दरअसल शिव पुराण और साथ ही शिव कथाओं के अनुसार जितने भी ये कण थे तथा उन्हीं से उत्पन्न हुए थे। कुछ कहानियां भगवान शिव के कणों को भूत पिशाच भी बताती है, तो वहीं कुछ कहानियों में शिव कणों को देव माना गया है। शिव जी के कण हमेशा शिव जी के साथ रहते हैं और महादेव की हर आज्ञा को पूर्ण किया करते थे। महादेव के कणों में और उसके सेनापतियों में चौथे स्थान पर मौजूद है भैरव जी। भैरव को महादेव के संपूर्ण स्थानों का रक्षक माना जाता है। आज भी शिव जी के अनेक महत्वपूर्ण मंदिरों के आसपास भैरव जी के मंदिर देखे जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि भैरव महादेव के मंदिरों की रक्षा करते हैं। महादेव के बाहर शिवलिंग में से 3 केदारनाथ, उज्जैन और काशी विश्वनाथ के रक्षा को तो स्वयं भगवान भैरव करते हैं। वो महादेव के तीनों मंदिरों की रक्षा तीनों अलग अलग रूप में करते हैं। एक तरफ बैकुंठ भैरव केदारनाथ की रक्षा करते हैं, तो वहीं काल भैरव के रूप में उज्जैन के महाकाल की देखभाल करते हैं, और काशी के कोतवाल के रूप में काशी विश्वनाथ की रक्षा करते हैं। कहते हैं भैरव देवताओं के पास अनोखा दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, साथ ही कई सारी गुणपत्र रहस्यों में कलाएं भी स्वयं भैरव जानते थे, जिन्हें हारा पाना लगभग नामुमकिन था। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद भगवान शिव के शक्तिशाली कर्ण और सेनापति की। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव जी के ही अंश के रूप में पूजे जाने वाला वीरभद्र है। दक्षिण भारत में स्वयं भगवान शिव के अंश के रूप में वीरभद्र को पूजा जाता है। इसकी उपवंती के सदर में एक घटना बेहद ही परिचित है। एक बार शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी ऋषि मुनियों और देवी देवताओं को बुलाया गया था, लेकिन इस यज्ञ में दक्ष ने शिवजी और देवी सती को नहीं बुलाया। माता सती अपने पिता महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित उस यज्ञ में चली गई, लेकिन उस यज्ञ में अपना निरादर और महादेव के अपमान को वो सहन न कर सकी और देखते ही देखते वो हवन कुंड में कूद पड़ी, जिसके बाद क्रोधित महादेव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र नाम एक कण को उपवन किया। उपवन होते ही वीरभद्र भगवान शिव की आज्ञा से तेजी से यज्ञ स्थल पर पहुंचा। वीरभद्र ने वहां की भूमि को शिव दरियों से रक्त से लाल कर दिया और बाद में दक्ष प्रजापति को पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वीरभद्र भगवान शिव का रुद्र रूप था, जिसको शिव जी का सबसे शक्तिशाली सेनापति भी माना जाता है, जिसके क्रोध और वरक से बड़े ताव हुए भी धर धर कांपते हैं। वीरभद्र देखने में बेहद ही खतरनाक और रुद्र लगते हैं। ये भगवान शिव के सबसे कुशल अंश के रूप में माने जाते हैं। इसके पास कई सारी दिव्य शस्त्र और शक्तिशाली शस्त्र मौजूद थे, जिसमें से एक गदा, साथ ही साथ धनुष, उसके अलावा त्रिशूल और तलवार मुख्य रूप से इन्हीं के 8 हाथों में दिखाई देती है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर भगवान शिव के शक्तिशाली कर्ण और शक्तिशाली सेनापति की। वो कोई और नहीं बल्कि बद्रीनाथ धाम के क्षेत्रफल घटाकर्ण है। भगवान शिव के ही एक अन्य कर्ण के रूप में पूजे जाते हैं। कुछ लोग उन्हें भैरव का ही
अवतार बताते हैं। वहीं विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के पत्थरों में नाव में नृत्य करते हुए पैरों के प्रतिमा में श्री घंटाकर्ण को भी उत्कीर्ण किया गया है। घंटाकर्ण की एक प्रतिमा शांत भाव में मौजूद है और एक रौद्र रूप में है। आसाम की शक्तिपिंड मां कामा मुख्य मंदिर निकट श्री घंटाकर्ण को यक्षराज कुबेर को सेनापति माना जाता है। वहीं दक्ष प्रजापति के यज्ञ को जिन्हें शिव कणु के भंग किया था, श्री घंटाकर्ण भी उनमें से एक थे। लोस्तु नाम स्थान में श्री घंटाकर्ण की यात्रा हर 12 साल में महाकुंभ की तरह आयोजित की जाती है। कहते हैं भगवान शिव के सेनापति और शक्तिशाली कर्ण में एक स्वयं घंटाकर्ण भी थे जो बेहद ही शक्तिशाली थे। साथ ही इनके पास कई सारी दिव्य अस्त्र का ज्ञान था। हाँ, शिव पुराण में कुछ जगह घंटाकर्ण का वर्णन मिलता है, लेकिन अगर आप किसी अन्य पुराणों को उठाकर देखेंगे तो वहाँ घंटाकर्ण का कोई भी वर्णन विस्तार से नहीं मिलता है। कहते हैं बेहद ही शक्तिशाली थे। इन्होंने जब भगवान श्री राम के साथ महादेव का युद्ध हुआ था तब उसे समय इन्होंने उनकी सेना पर पूरी तरह धावा बोल दिया था, जहाँ इन्होंने शत्रुघ्न और साथ ही साथ हनुमान जी से युद्ध किया था। लेकिन अब जान लेते हैं भगवान शिव के अत्यंत महत्वपूर्ण कर्ण और साथ ही साथ सबसे शक्तिशाली सेनापति की। जब महादेव युद्ध करने जाते हैं उससे पहले ये शक्तिशाली सेनापति वहाँ पर जरूर मौजूद होता है। हम बात कर रहे हैं स्वयं नंदी की। जी हाँ, जिसकी पूजा आज देश भर में शिव मंदिरों में होती है। नंदी जी के बिना हर शिव मंदिर अधूरा लगता है, इसलिए हर शिवलिंग के साथ नंदी बैल को भी स्थापित किया जाता है। तो आखिर कौन है ये नंदी, आखिर कैसे बने ये शिव जी के महत्वपूर्ण कर्ण? तो दोस्तों, वास्तव में नंदी ऋषि शिलात के पुत्र थे। नंदी के अल्पायु होने के कारण ऋषि शिलात को अपने पुत्र की मृत्यु की हमेशा चिंता बनी रहती थी। इसलिए नंदी ने अपने पिता की चिंता को दूर करने के लिए शिव जी के बड़ा कठोर तपस्या की और उसके इस तपस्या से शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। तब नंदी ने महादेव की सेवा का वरदान मांगा और शिव जी ने उनको बैल का सर लाकर अमर कर दिया और इसके बाद नंदी बैल महादेव के मुख्य वाहन बन गए। कुछ कहानियों में नंदी जी को स्वयं भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। वहीं कुछ कहानियों में नंदी जी को यमराज का अवतार माना गया है। महादेव के सभी कणों में नंदी जी को प्रमुख माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नंदी जी भगवान शिव की मुख्य सेनापति थे। वहीं नंदी जी की इस निष्ठा से उन्हें देवता बना दिया, जिनको आज भी अनेकों शिव मंदिरों में पूजा जाता है। कहते हैं नंदी जी से मुकाबला करना बेहद ही खतरनाक था। यहाँ तक कि जो कोई भी नंदी जी से युद्ध करता था तब महादेव उसे रुष्ट हो जाते थे और उसके बाद उसको भी महादेव का क्रोध सहना पड़ता था। कहते हैं जब स्वयं भगवान श्री राम और महादेव का युद्ध हुआ था तो उससे पहले स्वयं भगवान शिव के शिव कणु सेनापतियों की स्वयं लड़ाई किसी और नहीं बल्कि भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न, लक्ष्मण, साथ ही साथ उसके सबसे बड़े भगत हनुमान जी से हुई थी। कहते हैं नंदी जी ने स्वयं सीधे तौर पर शत्रुघ्न जी को पराजित कर दिया। इसके अलावा नंदी जी और स्वयं हनुमान जी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जिसका कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा था। ऐसे में महादेव को सीधे तौर पर युद्ध में उतरना पड़ा था। तो दोस्तों, अगले नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।